हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न 10वां, आइए सॉल्व करते हैं। क्या है प्रश्न 10वां? किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। दोनों की जो संख्या है बालक और बालिकाओं की, उनका अनुपात 7:5 दिया गया है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। मतलब आपको बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्या दोनों को निकाल कर, दोनों को जोड़ के बताना है कक्षा में कितने टोटल कुल कितने विद्यार्थी हैं या टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। आइए क्या करते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। मान लेते हैं, इस तरह मानेंगे हम बालकों और बालिकाओं की संख्याओं को, इस तरह मानेंगे हम कि उनका 5:7:5 ही रहे। काफी 2 सवाल ऐसे सॉल्व कर चुके हैं हम इस प्रश्नावली में, तो आप समझ चुके हो क्या मानेंगे। यहां पर हम मानेंगे कि बालकों की संख्या क्या मानेंगे, 7x मान लेंगे ताकि अनुपात वही रहे, और बालिकाओं की संख्या मान लेते हैं 5x। इसके आधार पर हम प्रश्न को हल करते हैं। आइए देखते हैं। यहां पर मानते हैं, माना बालकों की संख्या, कक्षा में बालकों की संख्या है, बालकों की संख्या, या आप सिंपल बालकों की संख्या भी लिख सकते हैं। बालकों की संख्या, तो जो कक्षा में बालकों की संख्या है उनको मान लेते हैं कि 7x है। क्या है? 7x। क्या मानते हैं? 7x। और जो बालिकाओं की संख्या है वो मान लेते हैं 5x, क्योंकि अनुपात हमें 7:5 ही रखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या। तो बालिकाओं की संख्या हम क्या मानेंगे, 5x। अब इसके बाद हम प्रश्न को पढ़ेंगे कि प्रश्न अनुसार क्या दिया है कि यदि बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्या से, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, मतलब जो बालकों की संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। अब इनको दोनों को अगर बराबर करना चाहें तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर क्या करेंगे, प्रश्नानुसार लिखते हैं। सबसे पहले प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में दिया गया है वही लिखते हैं हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे बालकों की संख्या बराबर बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या। अब आप क्या करेंगे, इसमें एक सिंपल तरीका क्या है कि आप इसमें जो दिया है, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, मतलब जो बालक हैं उनकी संख्या 8 अधिक है, किसकी संख्या से? बालिकाओं की संख्या से। हमने क्या किया है, बालकों की संख्या बराबर बालिकाओं की संख्या, ऐसा तो है नहीं है, ऐसा है कि बालकों की संख्या ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो आप इसमें अगर 8 घटा देंगे तो बालिकाओं की संख्या के बराबर हो जाएगा। या फिर ऐसा करेंगे कि बालिकाओं की संख्या में 8 जोड़ देंगे, क्योंकि बालकों की संख्या 8 अधिक है, तो यहां पर अगर आप जोड़ देंगे तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। मतलब यदि यहां पर 20 है, यहां पर मान लो 28 है, और यहां पर 20 है, तो 20 और 28 क्या है? 8 है। बालकों की संख्या 8 अधिक है, तो हम अगर इसको भी 28 कर दें तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा कर सकते, या इसमें से 8 घटा दें, ऐसा ही कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसमें बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, ये अधिक है इससे 8, तो हम बराबर करना अगर चाहेंगे तो इसमें से आप क्या करेंगे, इसमें आप +8 कर देंगे, बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हम करेंगे +8, मतलब बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक थी, तो हमने क्या किया, बालिकाओं की संख्याओं में भी 8 की वृद्धि कर दी, मतलब दोनों को बराबर कर दिया। प्रश्न को हल करने का यही एक ट्रिक है, और यही प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, तो हम इसको हल करते हैं कैसे। हमने दोनों को बराबर कर लिया यहाँ पर 8 जोड़ के, मतलब ये बालकों की संख्या 8 अधिक थी बालिकाओं की संख्या से, तो हमने इसमें भी क्या कर दिया, 8 जोड़ दिया, मतलब दोनों बराबर हो गए। अब हम क्या रखेंगे, जो हमने माना था कि बालकों की संख्या क्या माना था, 7x, तो यहां पर हम रखेंगे 7x बराबर बालिकाओं की संख्या क्या माना था हमने, 5x +8, यहां पर हम +8 करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो आप देख रहे होंगे जो 5x है, यहां पर इस वाले पद को हम यहां ले आएंगे, क्योंकि हमें पता है हमें x का मान ज्ञात कर रहे हैं सभी सवालों में, तो इसमें भी हम x का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 5x को इस साइड ले आएंगे, या बोल सकते हैं चर वाले जो पद है वो इस साइड कर लेंगे। तो 5x जुड़ रहा किसके साथ, 8 के साथ,
लेकिन जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर जुड़ रहा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटने लगेगा, मतलब माइनस के चिन्ह के साथ यहाँ पर आ जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर 5x का किस पक्ष में कर रहे हैं, बाएं पक्ष में। 5x का बाएं पक्ष में, बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर, तो जब पक्षांतरण करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 7x, और ये प्लस का है यहां पर इसके साथ जुड़ रहा है, लेकिन इस साइड आएगा तो घटने लगेगा, तो -5x यहां पर हो जाएगा, और यहां पर बचेगा केवल 8। ठीक, और अगर हम बात करें इसमें क्या है, 2x। देखो इसमें आप, हमने इसमें 8 जोड़ा था, आप इसमें 8 घटा भी सकते हैं, क्योंकि ये 8 ज्यादा था, तो दोनों पक्षों को हमें बराबर करना था, तो आप इसमें 8 घटा दीजिए तभी होंगे बराबर, या फिर इसमें 8 जोड़ दीजिए अगर, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, 7x - 5x क्या आया, 2x, बराबर क्या है, 8 के। तो यहां पर अब फिर से 2 किसके साथ है, x के साथ है, गुणा में। जब 2x लिखा हो या कोई भी संख्या x के साथ लिखी हो इस तरह से, तो वो गुणा में मानी जाती है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 का पक्षांतरण करने पर, जब 2 का पक्षांतरण करेंगे, 2 x के साथ गुणा में है, तो क्या हो जाएगा, 2 भाग में पहुंच जाएगा दूसरे पक्ष में। तो यहां पर लिखेंगे 2 का किस पक्ष में करेंगे, दाएं पक्ष में। 2 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, क्या करेंगे हम, पक्षांतरण करने पर, जब हम 2 का पक्षांतरण करेंगे तो 2 किसके भाग में आ जाएगा, दाएं पक्ष में 8 के भाग में आ जाएगा। तो हम यहां पर लिखते हैं, यहां पर क्या बचेगा, x बचेगा, यहां पर आएगा 8/2। तो इसका आंसर अगर माना जाए x बराबर क्या निकलेगा, क्योंकि हमें x का मान ही यहां पर मेन है, मुख्य हमारा x का मान ही है, तो यहां पर क्या आएगा, x बराबर 4। तो यहां पर जो x बराबर हमारा 4 निकला है, इसको x के मान को अब हम कहां पर रखेंगे, आपको पता है हम कहां पर रखेंगे, इसमें और इसमें, ताकि हमें बालक और बालिकाओं की संख्या पता चल जाए, जिससे हमें क्लास में या कक्षा में बैठे कुल विद्यार्थियों की संख्या को पता कर सकेंगे हम। आइए तो हम इसको आगे हल करते हैं। यहां पर आधा सवाल हम इसमें यहां पर सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे x का मान हमें पता चल गया, अब हम लिखेंगे अतः बालकों की संख्या। तो यहां पर हम लिखेंगे बालकों की संख्या, अतः बालकों की संख्या। अब बालकों की संख्या हमने क्या माना है, हमने माना था 7x, और आपको पता है 7x किसके साथ, 7 और x क्या है, गुणा में है, तो हम x की जगह पर क्या रखेंगे, 4। तो यहां पर क्या माना था हमने, 7x। ठीक, अब हमें यहां पर क्या करेंगे, 7 और x गुणा में है, तो x का मान रखेंगे 4, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 28। मतलब जो बालकों की संख्या है, बालक हैं कक्षा में, वो कितने हैं, 28 बालक हैं। और अगर हम बालिकाओं की संख्या यहां पर ज्ञात करें, तो यहां पर लिखेंगे बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या। तो बालिकाओं की संख्या क्या दी गई हमें, 5x दी नहीं, हमने माना है, ठीक है, 5x हमने माना है। इसी आधार पर हम 5 और x किस में, गुणा में है, तो यहाँ पर 5 गुणा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। मतलब बालिकाओं की जो संख्या है वो 20 है। अब इस आधार पर हम प्रश्न को दोबारा अगर पढ़े तो देखना यहाँ पर सही निकला है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, देखो बालकों की संख्या 28, यहाँ पर 20 है, मतलब 8 अधिक है ना। तो हमने यही तो किया था, इसमें हमें पता चल गया, हमारा आंसर सही निकला है। अब हमें क्या करना है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, आपको बालिकाओं और बालकों की संख्या क्या करना है, बालकों की संख्या जोड़ देना है। बालिकाओं और बालकों की संख्या को अगर आप जोड़ देंगे तो कक्षा में कुल विद्यार्थी पता चल जाएंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे अतः। अब हमारा यहां पर आंसर आ जाएगा, पूरे प्रश्न का जो हल निकलना है वो यहां पर आ जाएगा, अतः कक्षा में कुल विद्यार्थी। अब कक्षा में कुल विद्यार्थी कैसे पता लगाएंगे, आप देखो विस्तार से पूरे सवाल को हल कीजिए। कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, कैसे पता लगाएंगे, हम क्या करेंगे, बालकों की संख्या प्लस बालिकाओं की संख्या। तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर बराबर, यहां पर लिख लेते हैं
बालकों की संख्या, बालकों की संख्या प्लस बालिकाओं की संख्या। यहां पर क्या लिखेंगे, बालिकाओं की संख्या। तो आपको पता है जो कुल विद्यार्थी कितने निकल के आएंगे हमारे, तो यहां पर हम लिखेंगे कुल विद्यार्थी बराबर कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी क्या निकल के आया, बालकों की संख्या, बालकों की संख्या कितना है 28 प्लस बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या कितनी है 20। तो यहां पर जब हम इसको जोड़ देंगे तो क्या है हमारा आंसर क्या आएगा 48। तो यहां पर हम लिखेंगे 48। तो जो हमारा आंसर निकला यहां पर लिखेंगे हम कुल विद्यार्थी बराबर क्या निकला है, कुल विद्यार्थी बराबर 48। मतलब अगर बात करें तो यहां पर लिख सकते हैं कि कक्षा में कुल 48 विद्यार्थी हैं, कक्षा में कुल 48 विद्यार्थी हैं। अगर आप चाहें तो आप यहां तक भी कर सकते हैं हल, यहां तक की भी आपका आंसर माना जाएगा। अगर देख रहे होंगे तो लास्ट में लिख दिया एक लाइन कि कक्षा में कुल 48 विद्यार्थी हैं, तो यही आपका क्या है आंसर कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो कक्षा में क्या निकाला हमने 48 विद्यार्थी हैं आपके, और आपने जो बालकों की संख्या निकाली वो 28 आई, बालिकाओं की 20 आई। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले प्रश्न में, अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।